हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि एलाइड का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज हम इकोनॉमिक सर्वे के कुछ एक एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी जो है उसमें कितनी कमी है। तो कुछ एक एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ many villages have been included under the मॉडल इको विलेजेस स्कीम? मॉडल इको विलेज योजना के तहत कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत जो है कितने विलेजेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है? 19। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मच टोटल एलोकेशन हैज बीन मेड अंडर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? यहाँ पर बोला गया है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कुल कितना आवंटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए कितना बजट जो है उसको एलोकेट किया गया है। तो इसके लिए बजट दिया गया है 857 करोड़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सीडेंटल डेथ कवर अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PMSBY। आपको एग्जाम में सिंपल ये भी दे सकते हैं PMSBY, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रख लेनी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आकस्मिक मृत्यु कवर राशि कितनी दी जाती है? तो देखो, जो PMSBY स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग जो है अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको जो है कितना लाइफ कवर दिया जाता है? 2 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ एक और पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम PMSBY की बात करते हैं तो इसमें जो है कितना प्रीमियम अमाउंट जो है वो आपको एनुअली देना पड़ता है। तो इसमें आपको सिर्फ 20 रुपये जो है वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। साथ में आपने यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्कीम है, ठीक है, इसमें जो है 18 से 70 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम दी गई है। तो ये जो यहाँ पर एज कवर है इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी रेंज फॉर सब्सक्राइबिंग टू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PMJJBY पॉलिसी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी के तहत सदस्यता लेने के लिए आयु पात्रता सीमा क्या है? देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर हम PMJJBY पॉलिसी की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। देखो, इसमें जो है कितना लाइफ कवर यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लाइफ कवर जो है वो हर एक जो योजना है उनका पता होना चाहिए। तो इसमें भी जो है वो 2 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो एज कवर है, एज कवर कितने लोगों के लिए? इसमें 18 से लेकर 50। अभी हमने कौन सी डिस्कस की थी? PMSBY, उसमें था 18 से लेकर 70, ठीक है। पर जो PMJJBY है इसमें 18 से लेकर 50 आयु तक के जो वर्ग है उनको कवर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है आपको कितना प्रीमियम एनुअल अमाउंट जो है वो देना पड़ता है? तो इसमें ये भी याद रखिएगा, 436 रुपये एनुअली आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एट वट एज डज द पेंशन अंडर द अटल पेंशन योजना स्टार्ट? अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन किस उम्र में शुरू होती है? तो इस क्वेश्चन से हम अटल पेंशन योजना के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपने याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम जो पेंशन है वो कितनी दी जाती है। तो 5,000 रुपये जो है इसमें मैक्सिमम जो पेंशन है वो आपको दी जाती है। वर्ड में यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मैक्सिमम। इसमें 1,000 रुपये की पेंशन भी होती है, 2,000 की भी होती है, 4,000, और मैक्सिमम कितनी तक मिलती है? 5,000। देखो, इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक जो है आपको कंसिस्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है वो भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं एज कवर। इसमें देखो, इस पेंशन में आने के लिए, मतलब इस पेंशन में आपको एंटर होने के लिए जो है उसमें एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 से लेकर 40 ईयर। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पेंशन में आने के लिए आपको 18 से 40 साल तक जो है, ठीक है, इसमें एंटर होना पड़ता है। तो सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक HPGK की MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 MCQs मिल जाते हैं और साथ में ही आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। ये वाली जो PDF है, अभी जो हाल ही में HPPSC के द्वारा एग्जाम्स करवाए गए उसी लेटेस्ट जो सिलेबस है उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, इस PDF से आपको देखने को भी मिले, ठीक है। और साथ में ही आपकी इकोनॉमिक सर्वे की भी MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है।
अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाओ, आप सर्च करो @Sharma1394। इसको सर्च करने पे आपको मेरा जो अकाउंट है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और आपको पता है हाल ही में आपका जियो अकाउंट्स और ऑडिटर का जो पेपर है वो भी आ रहा है। तो इन दोनों एग्ज़ाम में जो पेपर 1 है उसके लिए भी ये पीडीएफ आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पीजीटी के एग्ज़ाम दिए उनके पेपर 1 जो है, ठीक है, उनका जो पेपर 1 है वहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है इन पीडीएफ से आपको देखने को मिले हैं। तो इन पीडीएफ्स को आप ज़रूर परचेज करिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और अमाउंट जो है इस पीडीएफ का बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, तो हर कोई जो है इसको परचेज कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी न्यू किसान क्रेडिट कार्ड्स वर इशूड टू फार्मर्स बाय बैंक अंटिल सितंबर 2023। सितंबर 2023 तक बैंकों द्वारा किसानों को कितने नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी तक कितने फार्मर्स को जो है केसीसी जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये डाटा आपने याद रखना है, 1,11,961। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट मेंशन्ड एज अ लोकेशन वेयर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वर्किंग फॉर फ्लावर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इस तरह का जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो आपको पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि क्या पता एलाइड में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी लोकेशन पे जो है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें आपको मैं कुछ एक डेटा बताता हूँ। टोटल जो है, देखो टोटल जो है 10 जगहों पे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब वो जो 10 जगहें हैं उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है, इनके आपने नोट्स बना लेने हैं। सबसे पहला है चंबा, फिर है कांगड़ा, उसके बाद है लाहौल स्पीति, फिर है सोलन, फिर है शिमला और फिर है हमीरपुर। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपको फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिल जाती है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितनी जगह पे है, 10। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है, चंबा में, तो चंबा में तो है, कांगड़ा में भी है, ठीक है, सोलन में भी है, कहाँ पर नहीं है वही यहाँ पे पूछा गया है। तो मंडी में आपको फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देखने को मिलती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको टोटल 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 14 विद्यालय हैं इनमें कहाँ कहाँ पर कितने हैं, तो 11 जो विद्यालय है वो आपके चंबा में है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और 2 आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो इस तरह से भी डाटा याद रखना, क्या पता इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि कहाँ पर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बालिका विद्यालय नहीं है। तो चंबा में है, शिमला में है और सिरमौर में है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आपका हाल ही में जो HPPSC के द्वारा एग्जाम करवाए गए वहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल फलों का उत्पादन कितना रहा। तो फ्रूट प्रोडक्शन कितना रहा है, 8.15 लाख टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंजर ग्रीन इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में अदरक के उत्पादन का लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन भी हाल ही में HPPSC के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जिंजर का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, तो कितना है, 34 टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से ये जो टेबल यहाँ पर लास्ट में दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, यहाँ पर हम कुछ एक और डाटा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेजिटेबल्स की भी बात कर लेते हैं। टोटल टारगेट प्रोडक्शन कितना है फॉर वेजिटेबल्स, तो ये है 1870। वहीं अगर दालों की बात करते हैं तो सीरियल्स के लिए जो यहाँ पर प्रोडक्शन टारगेट किया गया है वो है 1548। तो ये दो डाटा भी आप याद रख लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन भी HPPSC के द्वारा हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स करंटली रिसाइड इन द मशोबरा स्टेट होम। मशोबरा राजकीय गृह में वर्तमान में कितने निवासी रहा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन भी HPPSC के द्वारा एग्जाम में पूछा गया हाल ही में। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज ओपनड 2 स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द
वेलफेयर ऑफ SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़। देखो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर को ओपन किया है। तो वो जो 2 जगह पर ओपन किए वो कहाँ पर है, एक तो हमीरपुर और दूसरा है धर्मशाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच बैंक हैज़ द मोस्ट ब्रांचेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ सितंबर 2023। ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह का मिलता जुलता एलाइड में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सितंबर 2023 तक कौन सा जो बैंक है उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। तो इसमें जो है सबसे टॉप पे आता है आपका PNB। अगर ब्रांचेस की बात करें तो कितनी ब्रांचेस है इसकी, 350। सेकंड नंबर पे आता है SBI की कितनी ब्रांचेस है, 349। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी बैंक मित्र आर करेंटली डिप्लॉयड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने बैंक मित्र तैनात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,243। इसी तरह से अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए उसमें लीड बैंक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 3 बैंक्स को लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो 3 बैंक्स है कौन से, वन इज़ PNB, सेकेंड वन इज़ यूको एंड थर्ड वन इज़ SBI। अगर हम SBI की बात करते हैं तो SBI में आपके 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शामिल है, कौन कौन से, एक तो चंबा हो गया और दूसरा लाहौल स्पीति। तो इस तरह से भी आपने डाटा को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच बैंक हैज़ द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चंबा एंड लाहौल स्पीति। अभी हमने फैक्ट डिस्कस किया, कौन से बैंक को दी गई है, SBI। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द प्रपोज्ड लोकेशन फॉर द मेगा टेक्सटाइल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए कहाँ पर जो है प्रस्तावित स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊना। तो इसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। अगर किसी ने वीडियो को पूरा देखा है तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप कोई भी टॉपिक को चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ, तो वो जो टॉपिक है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।